धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की खास तौर पर। इसके अलावा जो घटता है रोचक तौर पर, उससे भी आपको कराते हैं रूबरू, क्योंकि हमारे साथ जुड़ जाते हैं कृष्णकांत जी, यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं। वो जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। कोई श्रीवास्तव ग्रुप बताया जा रहा है सर, कनाडा में बताया जा रहा है, वहां पे वेबसाइट चलाता है, फर्जी खबरों के जरिए वहां की सरकार के खिलाफ माहौल बनाता है। तो अब तो हम वाकई में घर में घुस के मार रहे हैं लोगों को। घर में घुस के मारने की बात तो खैर मान लीजिए कुछ हद तक ठीक भी है। एक दो असैसिनेशन में हम सफलताएं भी पाए हैं, एक दो में फेलियर हुआ, हंगामा हो गया है, ज्यादा दिक्कत हो गया है। मुख्य चीज यह है कि हम चाहते क्या है। क्या हम अपने जनता को दिखाने के लिए कर रहे हैं, या हमारे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा कर रहा है उसको खत्म करना चाहते हैं, या हमारा जो ट्रेड है उसको हम बेहतर करना चाह रहे हैं, वो अदानी अंबानी के लिए कर रहे हैं। उसका भी हालांकि अमेरिका में भंडा फूट गया, वहां भी उनके अगेंस्ट में केस चल रहा है, और उनके छोड़ने की एवज में अमेरिका हमसे करोड़ों नहीं अरबों डॉलर वापस लेगा। वो जीएसटी हटा के और दूसरे तरह के टैरिफ हटा के जो भी होगा वो चीजें करेगा, वो चीज है। जहां तक श्रीवास्तव ग्रुप की बात है, बेसिकली इन्होंने शुरुआत की थी फेसबुक ग्रुप के रूप में, दिखाने के लिए कहा हम अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ लड़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। इनका ऑफिस धीमे धीमे बेल्जियम में भी पहुंच गया, अमेरिका में भी ऑफिस खुल गया है, और ऐसा लगता है कि भारत से भी ऐसे लोग फैलाने के ही है कि भारत से यदि मदद मिले तो यहाँ गुजरात का लिंक हो, यहाँ से बीजेपी आरएसएस का लिंक हो, पैसे मिलने शुरू हो, डिप्लोमेटिक रिलेशन बन जाए, और वहां पे जाके अब इनके ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि ये लोग भारत की चीजों को फैला रहे हैं, और यहां जो हमारे खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, एक आइडियोलॉजिकल विचार फैला रहे हैं, उसमें इनका हाथ है। अब आइडियोलॉजिकल विचार क्या होगा, तो यह भी कर रहे हैं कि जब हम टुकड़े होंगे तो हम मरेंगे, ये इस तरह का नारा इन्होंने कुछ लोगों ने दिलाया है या किया है। तो यह देखने की बात है कि कनाडा इस तरह को क्यों रोकता है, कनाडा इसमें क्या करता है। और कनाडा एक तरह से कहें तो अमेरिका से दूसरे ध्रुव पर जाके, चूंकि वह यूक्रेन के पक्ष में जा रहा है, और लेकिन कनाडा का एक हिस्सा वो है जो कि सिख लोग यहां से माइग्रेट करके गए हैं, तो वहां अब काफी खिचड़ी पक रही है, जो कि कनाडा के सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है। सरकार जो भी करे वो तो उनकी मर्जी है। जी बिल्कुल आप सही। तो ये रिपोर्ट भी सही है कि गुजरात के ही वो बड़े धुरंधर हैं जो कनाडा और गुजरात अमेरिका में धूम पटाख ज्यादा मचवा रहे हैं। एक खबर कल से चल रही है सर, दुबई या यूं कहें कि अबू धाबी में उत्तर प्रदेश की रहने वाली कोई महिला है शहजादी खान, उसको फांसी हो गई है। क्यों हुआ ऐसा? इसके पहले आपने कनाडा में इनकी बात की, जो हमारे गुजराती लोग जो हैं एजेंट हैं, वो हमारे ईडी ने कहा है, टेलीग्राफ में कहा है, तो खैर उस पर हम डिटेल में जाने की बात नहीं है। लेकिन ये लोग जो हैं सो इलीगल लोग भेज रहे हैं कनाडा में पढ़ने के लिए, जो कि 100 से अधिक ऐसी यूनिवर्सिटी है, और वहां से ये लोग अमेरिका में भेज रहे हैं, और अमेरिका ने अब खोज खबर शुरू की है, कनाडा भी रोक रहा है। इसलिए भारत की ईडी को भी मजबूरी हुई है। जहां तक ये हमारी शहजादी की बात है, इनका नाम ही है शहजादी खान, हमारे बांदा की रहने वाली है, और जब वहां पे थी वहां पे यूएई में, तो 4 महीने के बच्चा इनका मर गया, और आरोप इनके ऊपर ये लगाया वहां के पुलिस ने कि इन्होंने मार दिया। मुझे संदेह है, बल्कि पूरा संदेह, ऐसा नहीं होगा कि 4 महीने को बच्चे को मार दे, और इसके लिए फांसी की सजा वहां के नियम के हिसाब से हुआ है। अब इनके पिताजी जो यहाँ से हैं, काफी इन्होंने जोर लगाया, लेकिन सरकार नहीं सुन रहे इनकी बात, तो ये हाई कोर्ट पहुंच गए हैं दिल्ली, कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उनके ऊपर दबाव डालें, उन्हें आदेश डालें कि उनकी देखभाल की जाए, उनकी रक्षा की जाए जो वहां की जेल में है, और छुड़वाया जाए। यह गलत बात है। देखते हैं क्या होता है। एक व्यक्ति को इस तरह से बचाने के लिए भारत सरकार के सामने आएगा, मुझे संदेह लगता है, लेकिन फिर भी देखें क्या होता है। जी, आपके संदेह की मैं पुष्टि कर देता हूं। नाम शहजादी खान है, उसको बचाने के लिए कतई ये लोग उतनी हरकत करते हुए नहीं दिखेंगे, वरना इनका जो पूरा भगवा गैंग है वो कहेगा कि अच्छा शहजादी खान को बचाने के लिए कोशिश की है। खैर, अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जो हमारे पास आ रही है यूएन के मानवाधिकार परिषद से जुड़ी हुई। उसने मणिपुर ही नहीं, कश्मीर के हालात को लेकर भी चिंता जताई। तो उस रिपोर्ट को हमारा विदेश मंत्रालय खारिज क्यों कर रहा है?
देखिए, यूएन का जहां तक मानवाधिकार परिषद या यूएन ह्यूमन राइट कमीशन की बात है, इनका वार्षिक एक रिपोर्ट आता है और अन्य देशों के साथ साथ उसमें भारत का भी नाम है, जिसमें खासकर कश्मीर और मणिपुर की बात है। मणिपुर की हम काफी हाल फिलहाल में चर्चा कर चुके हैं। कश्मीर में हमें मालूम है किस तरह से वहां इंटरनेट वगैरह दबा के सप्रेस करके लोगों को जबरदस्ती वहां के लोगों को जेल में डाला गया और वहां से हटाकर यूपी के जेल में डाला गया है, ताकि वहां के लोग अपने परिवार से भी ना मिल पाए। तो मानवाधिकार का उल्लंघन तो स्पष्ट है। और मणिपुर में तो हत्याएं की गई हैं, ओपनली बलात्कार तक किया जा गया है और नंगे औरतों को नचाया नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, सड़क पे उसका परेड करवाया गया। तो इस पे हमारे जो यूएन के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है कहते हैं कि हमारे दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। अब यह जो है सो एक बिल्कुल जुमला बन गया है जहां तक कहने की बात कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। यदि हम इससे लें कि हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत ज्यादा सबसे बड़ी संख्या है, तो किस तरह की डेमोक्रेसी, यदि चीन को डेमोक्रेसी नहीं मानते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं मानते हैं, तो उस समय यानी ये बीजेपी के आने के पहले भी और उसके दौरान भी वह हमसे ज्यादा जनसंख्या में था, तब भी हम अपने आप को सबसे बड़े दुनिया का डेमोक्रेसी मानते थे। शुरुआती 1990 के समय से ये कहते आ रहे हैं। उससे आपका व्यापार सबसे अधिक है, वह आप भूल जाते हैं वहां पे। और उस डेमोक्रेसी की यदि बात करते हैं तो उसका दूसरा चीज कहते हैं हमारे हेल्दी वाइब्रेंट एंड प्लूरलिस्ट सोसाइटी है। गजब। यानी कई तरह के लोग इसमें हैं। और आपका हिंदुत्व और हिंदुस्तान की जो बात करते हैं, एक भाषा हिंदी की कहते हैं, तो कहां से प्लूरलिज्म आता है? कहीं से भी नहीं आता है। आप उसको बिल्कुल खत्म कर रहे हैं, मुंह मियां मिट्ठू की बात कर रहे हैं। और उसका कारण कहते हैं, एक उदाहरण बताते हैं कि कश्मीर में बड़े हाई परसेंटेज ऑफ वोटिंग हुई है। वह कोई कारण नहीं बनता। यदि आपकी सरकार इतनी ही इनकी रक्षा करती तो आपकी सत्ता आती वहां पे, और आपको वोटिंग के दौरान जो हेरफेर जो आपने किया महाराष्ट्र और गुजरात में और हाल फिलहाल दिल्ली में, वो करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उन हालांकि अब यूएन राइट्स का कोई मायने नहीं रह गया है, और जो इनके भक्त या इनके पैसे पे काम करते, इसके काटने की भी जरूरत नहीं है। वह चीज इनके सोशल मीडिया और इनका जो गोदी मीडिया है वह दिखाता भी नहीं है, वह कान पे जूं तक नहीं देखता है। वह बेमानी हो गया है इनका। एक चूंकि वहां बैठे हुए काम धाम है नहीं ये कहना है, इसलिए इन्होंने ये बातें कह दी है। जी, अगली खबर है ऑस्ट्रेलिया से। यहां पर दक्षिण पंथियों को रोकने के लिए 3 पार्टियां एक साथ आ गई हैं और सरकार बना ली है। ये जो 3 पार्टियां हैं, यह भी कोई ऐसा नहीं कि खास वामपंथी है। जो सबसे बड़ी जिनकी इनके जो राष्ट्रपति या जो इनके हेड बने हैं, ऑस्ट्रेलियन पीपुल्स पार्टी, यह भी दक्षिण पंथी ही है। सोशल डेमोक्रेटिक जो इनके साथ हैं, कहने के लिए लिबरल हैं, या मतलब दक्षिण से थोड़े वाम में है, लेकिन कहीं से मेरी नजर वामपंथी नहीं है। और तीसरा है कि न्यूज करके वो अपने आप को लिबरल कहते हैं, लेकिन इन्होंने किसको दरकिनार किया? जो सबसे अधिक इनको वोट परसेंटेज मिला था, जिनको कहते हैं एक्सट्रीम दक्षिण पंथी, यानी अति वाम दक्षिण पंथी से ये दक्षिण पंथी लोगों की सरकार बनी है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। वहां की जो सरकार जो बनी, कहते हैं कि हमारे बहुत बड़ी समस्या है बेरोजगारी का, और जो ये आर्थिक मंदी आ रहा है उसका। तो वह पिछला सरकार भी तुम्हारी सरकार थी, तुमने क्या कर दिया जी? तुमने क्या उखाड़ लिया जी? तो मैं इसे ऐसे कह सकता हूं कि एक नागनाथ है और एक सांपनाथ है, तो नागनाथ नहीं आए, सांपनाथ आ गए हैं। बिल्कुल। अभी जैसे भाजपा कहती कि कांग्रेस के कारण हमारा बुरा हाल है, भाजपा के बाद से फिर कांग्रेस आ जाए या आम आदमी पार्टी या तीसरी चौथी कोई फ्रंट आ जाए, वह कहेगी इनके कारण है। हालांकि बिल्कुल आर्थिक नीति वही है, सामाजिक नीति वही है, राजनीति वही है, वही सारा का सारा संविधान है, वही का सारा सारा आपका संसद पुलिस प्रशासन है। लेकिन फिर भी जनता की स्थिति दिन ब दिन और खराब होती जा रही है। खासकर जो अंतर देखे बड़े बड़े पूंजीपतियों को और चंद उनके पिट्ठू और हमारी, तो वो भयानक रूप से बढ़ रहा है। केवल हमारे नहीं, पूरे विश्व भर बढ़ रहा है। यानी जो ढांचा है, आधारभूत जो मेन चीज है, उसमें गड़बड़ी है, जिसके कारण ये हो रहा है। ना कि तुम पार्टियों में है जो तुम उनकी चमचागिरी करके दलाली करके खा रहे हो और सत्ता का मजा ले रहे हो हमारी गरीबी के ऊपर। जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। वियतनाम इजराइल से अगर जासूसी सामान खरीद रहा है, तो इससे चीन को चिंतित होने की क्या जरूरत पड़ी? देखिए, यह भी आश्चर्य की बात है। वियतनाम अपने आप को एक समाजवादी देश कहता है, और कई समय से, यह मतलब 1 दशक से अधिक इनकी तमन्ना है कि खुद चूंकि इनका सैटेलाइट है नहीं, नॉर्थ कोरिया के बराबरी कर नहीं पा रहे। हालांकि इनको
नॉर्थ कोरिया से मिलना चाहिए था, इनसे लेना चाहिए था, लेकिन यह लोग बाजार में घूमते रहे हैं और इजराइल के साथ साथ इनकी बातचीत अमेरिका से भी हुई है, फ्रांस से हुई है, बीच में रूस से भी हुई है। अंततः इजराइल के पास पहुंच गए हैं सैटेलाइट, जो 2 सैटेलाइट इनको खरीदने की बात हुई है, लेकिन अभी भी खरीदा नहीं है। एक इमेजरी है जो कि यानी फोटो खींचेगा, और दूसरा एक तरह से जो रेडार की तरफ से आप देखते होंगे, खासकर जब मौसम विभाग का देखते होंगे टीवी पे, तो केवल वो होता है, उसका कोई पिक्चर नहीं होता, लेकिन उसको समझना पड़ता है, रेडार के टाइप का उसका इमेज होता है। ये 2 चीजें खरीद रहे हैं। और ये लोग क्यों खरीद रहे हैं आखिर? ये खरीद रहे इसलिए कि जो दक्षिण चीनी समुद्र में, साउथ चाइनीज और जापानीज जो सटा, वहां पे चीन का जो मिलिट्री पावर है, उनका खासकर जो नेवल पावर है बढ़ रहा है, उनकी गतिविधियां बढ़ रही हैं, केवल फार्मोसा यानी ताइवान के खिलाफ नहीं बल्कि बाकी सबके खिलाफ भी है, और जिससे फिलीपींस और इनको भी कष्ट हो रहा है। वियतनाम इनसे लड़ चुका है एक बार, और वियतनाम ने अच्छी खासी टक्कर दी थी, थोड़ा हटने के बावजूद इनको मारा था, वैसे ही जैसे कि हिजबुल्लाह ने इजराइल को मारा था, उसी टाइप के। तो इसलिए यहां पे ये खरीद रहे हैं, और इससे इनको बहुत फायदा होगा कि इनको रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलेगा, जिससे जो आप कह रहे हैं कि चीन चिंतित हो रहा है, चिंतित होना स्वाभाविक है, लेकिन चीन की विदेश नीति अपने साथ वाले, जो कि अपने आप को समाजवादी देश कहता है, तुम भी समाजवादी देश कहते हो, और ये स्थिति आ गई है कि एक जियोनिस्ट रिजीम से उनको खरीदना पड़ रहा है, तो तुम दोनों की नीतियों में कुछ मूलभूत गलती है, और यह गलती चीन में ज्यादा है। जी, चीन का डर ये भी तो हो सकता है ना सर, कि अगर कोई जुगाड़ तैयार कर रहा है इजराइल और उसे ले रहा है वियतनाम, तो उसमें गड़बड़ तो जरूर पाएगी कुछ और भी निकालने की। बिल्कुल गड़बड़ भी होगा, और उससे जो पिक्चर सैटेलाइट ये होगा, उसमें होगा, जब आप मोबाइल खरीदते हैं और उसमें उसका चिप्स लगा रहता है, जो कि केवल इंफॉर्मेशन मैसेज ही नहीं, आपकी बातचीत तो नहीं बल्कि बारूद तक पहुंचता है, तो ये तो बहुत बड़ा चीज है उसने छोड़ा हुआ। इसमें बीच में तो हाथ भी नहीं है, ऊपर में है सैटेलाइट, वो वियतनाम के हाथ में आता है, और ठीक, वियतनाम के हाथ में आके फिर चीन को और इजराइल से होकर अमेरिका सबके जाएगा। तो बिल्कुल चीन के बिल्कुल। जो सीक्रेट है, उनका जो एरो स्पेस है, साइबर स्पेस है और सैटेलाइट है, वो सब का सब सीक्रेट इनके पास पहुंचने की संभावना बनती है। जी, चलिए अब रुक करते हैं रशिया और यूक्रेन जंग से जुड़ी खबरों का, और आज का जो सबसे बड़ा अपडेट है वो यही कि व्हाइट हाउस ने कह दिया कि ट्रंप ने तमाम मदद बंद कर दी है यूक्रेन की। और ये तब जब कहा जबकि मैक्रो और तमाम लोग मिलके कह रहे थे कि हम 30 दिन की जंगबंदी करा सकते हैं रूस और यूक्रेन के बीच। 30 दिन की जंगबंदी तो खैर रूस नहीं मानने वाला है, क्योंकि रूस को पता है कि पहले जो हुआ था मिन्स्क 1, मिन्स्क 2, और जब ये लोग कीव के पास यानी राजधानी के पास पहुंच गए थे, उसके बाद भी एक समझौता हुआ था इनका बेलारूस में, और उसके बाद जब वापस आ गए तो फिर लड़ाई हुई। तो इनकी सारी की सारी चाहत है, यहां तक कि नेटो के लीडर और बाकी सब कर रहे हैं कि हमें जंगबंदी चाहिए, ताकि फिर से हम यूक्रेन में सैनिक को मजबूत कर सके, ठिकानों को मजबूत कर सके, नए नए सैनिक की बहाली कर सके। तो सारी जंगबंदी का वही है कि हम फिर से तैयार हो, ये जंगबंदी नहीं चाहते हैं। और इसके साथ देखिए कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग फेज में चला गया है। एक तरफ जहां अमेरिका बंद कर रहा है, सारा का सारा अभी नहीं बंद हुआ है, नए देने की बंदी की बात हुई है। हालांकि अमेरिका इस पे भी सोच रहा है कि जो हमने गच्छ दिए, गच्छना मतलब कि जो हमने स्वीकार पहले किए हैं, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है, और जो वॉर इंडस्ट्री से जो ऑलरेडी मतलब खरीद बिक्री की बात तय हो चुकी है, उसको भी हम बंद कर सकते हैं, वो कोशिश हो सकता है। और इसमें सबसे बड़ी बंदी की बात होगी कि एलॉन मस्क का जो स्टारलिंक है उसको बंद कर दे। हाँ, एक चीज जो बड़ा महत्वपूर्ण है कि अमेरिकी सैटेलाइट से जो इंफॉर्मेशन, उनके जो टोही विमान जो ब्लैक सी में घूम के जो देते थे, वो बंद कर देगा, तो यह यूक्रेन के लिए बहुत जबरदस्त एक धक्का होगा। और इसकी भरपाई अभी यूके, फ्रांस और नेटो कंट्रीज नहीं कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा मैं कहूंगा कि यह युद्ध का जो स्थिति है, जो नजारा है, बड़ी इंटरेस्टिंग फेज में चला गया है, और रूस के पक्ष में जा रहा है। जी, क्या ऐसा करके आपको लगता है कि ट्रंप जंगबंदी करा देंगे, समझौता इन दोनों के बीच करा देंगे? हालांकि दूसरी तरफ ये भी देखने में आ रहा है कि जो टोन दिखा के ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस से बाहर निकला था, अब वो आभार जता रहा है ट्रंप का, और उसकी संसद भी आभार जता रही है ट्रंप का। उन्हें समझ में आ गया है कि यूरोप कितना भी साथ खड़ा हो जाए कुछ नहीं होगा। जेलेंस्की का आभार दिखाने का तो कारण यह है कि बाकी सबने कहा कि भाई तुम ऐसे लड़ गए हो, जो तुम्हें मिल रहा था लो,
तुम ऐसे भी तो मतलब अंतर्राष्ट्रीय भिखमंगे हो, तुम्हारे पास है क्या जो तुम कर सकते हो? लेकिन अभी भी माफी नहीं मांगी है अमेरिका से। मांगेगा, जरूर मांगेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो यूक्रेन के पार्लियामेंट ने कहा है वो अलग है। वह ट्रंप की प्रशंसा कर रहे हैं, यानी वो जेलेंस्की के खिलाफ जा रहा है। और वो कह रहे हैं कि हमें लग रहा है कि ट्रंप एक न एक दिन जगमंदी कराएंगे, जिसकी हमें आज बहुत जरूरत है। और उसमें 450 मेंबर्स में से अधिकांश ने यह कहा है वह किसी भी तरह से जेलेंस्की का साथ नहीं देना चाह रहे, क्योंकि जेलेंस्की ने उनके हर अधिकार खत्म कर दिए हैं। और उनको एक तरह से कहें तो उनको 50%, उनको एक तरह से कहें तो उनका ना पैसा दे रहे हैं, ना उनके सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज होने दे रहे हैं, ना और कुछ होने दे रहे हैं। जी। अब यहाँ मेरा एक सवाल है सर, आपने मदद बंद कर दी, वहां की पार्लियामेंट जो है ट्रंप का आभार जता रही है, तो क्या दो दो मोर्चे पर ट्रंप कार्रवाई कर रहे हैं? एक तरफ तो सैन्य मोर्चे पे कमजोर कर दो, लड़ ही नहीं पाएगा, दूसरा वहां की संसद से प्रस्ताव पास करके इसको कुर्सी से उतार दो, किसी और को बैठा दो, तो ये भी अमेरिका सब कुछ खुद ही करेगा। ट्रंप कई मोर्चों पे, यानी ट्रंप सरकार कहें तो कई मोर्चों पे कर रहे हैं। एक तरफ जहां जेलेंस्की कूद कर गए थे कि हम अपने रेयर अर्थ दे देंगे, जो बचा हुआ था उसे ट्रंप प्रभावित नहीं थे। जो शुरुआती दौर में सऊदी अरबिया में जो मीटिंग हुआ था, साइन कर दिया होता यदि इन लोगों ने तो बात कुछ और होती, लेकिन ये चुक गए, क्योंकि पुतिन ने कह दिया कि भाई उनके पास है क्या, हमारे पास रेयर अर्थ का भंडार है जो हमने कब्जा किया। उसके अलावा पूरे रूस में, रूस बहुत बड़ा देश है और हमारे पास है, हम तुमसे बिजनेस कर सकते हैं। तो बिजनेस के मामले में खत्म हो गए। जहां तक वॉर इंडस्ट्रीज की बात है, जो देना था दे दिया। और ट्रंप को साफ नजर आ रहा है कि यूक्रेन के पास बचा ही क्या जो हमें वापस देगा, हम तो मुफ्त में लिए जा रहा है और हम क्यों उसमें पड़े। और तीसरी चीज जो बाकी जगहों पे है, युद्ध के इस क्षेत्र को छोड़ दे, ट्रंप का कहीं भी घटा नहीं, चाहे मिडिल ईस्ट हो, कनाडा हो, ग्रीनलैंड हो, पनामा हो या मेक्सिको हो उनका, या भारत हो, वो हर जगह से उनका लूट जारी है। जी। ये वो ठीक है, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि क्या वहां पर जेलेंस्की को हटाकर किसी और को बैठाकर ट्रंप जो करना चाहते हैं वो करेंगे? अब वो आधार बदल चुका है। ट्रंप तो चाहेंगे, ट्रंप का क्या हो तो बाइडेन के समय से ही चल रहा था। बाइडेन तो नेतान्याहू को हटाना चाहते थे लेकिन नहीं हुआ, अब तो नेतान्याहू बने रहेंगे। लेकिन यहां ट्रंप को हटा के नए को लाना चाह रहे थे, लेकिन उनके पीछे अब पूरे ब्रिटिश इंटेलिजेंस, जो इनका MI6 है, फ्रेंच, जर्मन और उनसे सटे हुए पोलैंड और नेटो के जितने हैं, उनके साथ इर्द गिर्द अब CIA के लोगों को हटा दिया गया हो, कहीं वो मरवा ना दे उसको। लेकिन CIA का जो है इंटेलिजेंस हर जगह घुसा हुआ है, उनके आंसर घुसे हुए हैं। हालांकि अभी ये जो है ट्रंप की, आप देखेंगे यूक्रेनियन आर्म्ड फोर्सेस, उनका जो लॉन्ग रेंज मिसाइल जो अमेरिका से लिए हुए है, इकट्ठे में 10-10, 12-12 कर रहे हैं, जल्दी से उसको खत्म कर रहे हैं, ताकि उसके जो है वहां जो बैठे हुए स्पेशलिस्ट उसके हटने के पहले हम इस्तेमाल कर लें। तो ट्रंप की पूरी कोशिश होगी कि सत्ता को कमजोर करके और वहां पे रूस के साथ मिलके अपना प्रो वहां पे बनाए और फ्रांस, जर्मनी को दरकिनार करे। जी। उत्तर कोरिया के जो तानाशाह कहे जाते हैं वो कह रहे हैं कि ट्रंप उकसाने की कोशिश ना करे, वरना वरना क्या, देखिए पहली टर्म में तो दोनों के, जहां तक किम जोंग उन की बात है, पूरी की पूरी तरह से इन्होंने गलबहिया की थी और दोनों मिले भी थे। इस बार इन्होंने कहा है कि जो तुमने अपने वॉरशिप्स लाए, एयरक्राफ्ट कैरियर लाए यूएस का, जो लेके आए तुम दक्षिण कोरिया में किए। और इनकी बहन ने इस बार बोला है, उनका भी नाम किंग कुछ और है, किम जॉन नहीं, ये किम यो जोंग है, इनका नाम ऐसे ही होता है। तो जो भी हो, इन्होंने कहा है, उनकी बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट पे वहां पे है, उन्होंने कहा है कि ये जो हमें धमकाने की कोशिश की जा रही दक्षिण कोरिया से, और दक्षिण कोरिया के जो मिल की जा रही, यहां तक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स भी आए थे और उन्होंने दक्षिण कोरिया के एयरफोर्स के साथ मिलकर जो ज्वाइंट एक्सरसाइज किया था, यह हमें भड़काने की कोशिश की जा रही है और हम इसे डरने वाला नहीं, इसका इंजाम बहुत बुरा होगा। जबकि दक्षिण कोरिया के फॉरेन डिफेंस मिनिस्टर ने यह कहा है कि हम कोई भड़काने की बात नहीं, ये लोग अपना जो परमाणु बॉम्ब का जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, ये लोग जो सैटेलाइट बढ़ा रहे हैं, ये लोग जो बैलिस्टिक मिसाइल दूरगामी का सुपरसोनिक हाइपरसोनिक कर रहे हैं, उसको ढकने के लिए वो कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह भी होता है कि नॉर्थ कोरिया को खुलेआम नजर आ रहा है कि आज नहीं तो कल वो घुसेंगे, यदि बाकी जगहों से मुक्ति पाते हैं तो, दक्षिण कोरिया जापान के साथ मिलकर। ऐसी हालत में यदि हमारे पास न्यूक्लियर डिटरेंट नहीं होगा, और न्यूक्लियर डिटरेंट का मालूम
का मकसद है, मतलब उसका मतलब है कि लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक, सैटेलाइट के द्वारा ये चीज पता करना। अब तो अंडरग्राउंड जो भी इनका ड्रोन है वह भी थ्रू है। इसका होना जरूरी है, नहीं तो अमेरिका इनको दबोच लेगा। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वैसे भी आज खबर चल रही है कि शाम को अमेरिका दबोच डालेगा मैक्सिको और कनाडा को 25% टैरिफ लगा के, भले ही वहां का शेयर मार्केट क्यों ना धड़ाम हो गया हो। खैर अब रुक कर लेते हैं गाजा से जुड़ी खबरों का, और इसमें जो पहला अपडेट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो हमारे पास आ रहा है एक भारतीय से जुड़ा हुआ, जिसको आईडीएफ ने मार डाला है जॉर्डन घाटी में। क्या घटनाक्रम है सर? ये बड़ा दुर्भाग्य है। ये लोग विजिटर्स पास वीजा पे गए थे वहां जॉर्डन में, और जॉर्डन से शायद नौकरी के लिए, जो भी, ये दो लोग थे। और ये लोग जा रहे थे, थॉमस गैब्रियल हैं 47 वर्ष के। और जब क्रॉस कर रहे थे, लेकिन जो हंगामा चल रहा है अभी वेस्ट बैंक में, ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक में, जिसपे इसराइल ने कब्जा जमाया हुआ इलीगल तरीके से दशकों से, तो उस तरफ से इजराइल ने कहा है जॉर्डन सैनिकों को, और आदेश एक तरह से दिया हुआ है जॉर्डन के जो अब्दुल्ला राजा के, वहां से कोई ये नहीं आना चाहिए। तो इनको नहीं पता था कि ये क्या है, तो जॉर्डन सैनिकों ने गोलीबारी चलाई है। अब हो सकता है इजरायली का भी सैनिक उसमें हो, और इसमें ये बेचारे मारे गए। एक तो बंदा घायल होकर चले गया, बच गया, और ये बंदा मारा गया। दुर्भाग्य है, ये भारत के लिए पूरे दुर्भाग्य है, जो बाहर जाके नौकरी ढूंढ रहे, खासकर इसराइल में, मिडिल ईस्ट में भी हाल के फिलहाल में, और यहां तक कि यूक्रेन और रशिया में। जी क्या ये बंदा केरल का है, इसलिए हमारे यहाँ हिंदी भाषी क्षेत्र में कोई ये नहीं कह रहा है कि एक हिंदू को मुस्लिम देशों में मार डाला? केरल का तो है ही है, वह बात तो ठीक ही है, लेकिन अब कितने समस्या उठा, जब जहां भी उंगल करें वहां गड़बड़ है। क्योंकि हमारे यहाँ जो भी है, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, घर की बात तो भूल लीजिए, उसकी बात ही कोई नहीं करता है। वह तो देने की बात बहुत पहले होगी। शुरुआती दौर में हुआ था कि हर वर्ष हम इतने इतने घर बनाएंगे, तो वो खत्म हो गया। आज एक एक छोटे से 2 से 3 बेडरूम की बात करें, इस द्वारका में जहां मैं हूं, वो एक कहें तो कबूतर खाना बना, उसका दाम 1 करोड़ रुपया है। तो ये सब चीज तो खत्म हो गई, ये बात ही खत्म हो गया कि इनको देने की बात है। हालांकि जनता की तरफ से उठेगा। जी चलिए, जनता की तरफ से उठना ही है। ऑस्कर में फिलिस्तीन की फिल्म का बड़ा चर्चा हो रही है सर। फिल्म का नाम नो अदर लैंड बताया जा रहा है, क्या कहानी है इसकी? ये मैं भी देखना चाहूंगा, अभी तक देखा नहीं है। बड़ा बढ़िया है। इनको एक यह फिल्म, मतलब डॉक्यूमेंट्री फीचर है, और जिसमें ऑस्कर अवार्ड मिला है, इसमें बहुत बढ़िया है। इसके पहले मैं भूल जाऊं, बता दूं कि यूएसए में इसको दिखाने में लोग असक्षम रहे, कारण कोई डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं तैयार हुआ। क्योंकि इजराइल के कल्चरल मिनिस्टर ने, इजराइल ने कहा है कि मिस रिप्रेजेंटेशन है, बिल्कुल गलत है। तो यह वेस्ट बैंक में किस तरह से फिलिस्तीनियों को किस तरह से उनको बिल्कुल मजबूर कर दिया गया है, वह वहां के नागरिक ना रहने के लायक रह गए हैं, उनको मारा जा रहा है, कोई भी अधिकार नहीं है, खत्म किया जा रहा है, इसके ऊपर बनाया गया है। जिसमें एक फिलिस्तीन का भी बंदा है, उसमें इजराइल के 2 बंदे हैं, और इन लोगों ने मिलकर जो बनाया हुआ है, और उसको ऑस्कर मिला है। तो इसको तो हमें हर कोई को देखना चाहिए। पता नहीं मुझे कहां से मिलेगा, शायद ऑनलाइन कुछ दिन के बाद मिलेगा, तो देखना चाहूंगा। बहुत जमाना हो गया मुझे भी एक ढंग का फिल्म देखे हुए, क्योंकि यहाँ के टीवी में जो कचड़ा होता है देखने का मूड ही नहीं बनता है। जी चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। रजब तैयब अर्दोगान वीटो पावर चाह रहे हैं सर। बहुत सारे लोग वीटो पावर चाह रहे हैं। वीटो पावर क्यों चाह रहे हैं? ये कहते हैं कि यूरोपियन यूनियन का, जो यूरोप का जो रोल था, दबदबा था पूरे विश्व भर में, कुछ कहने की बात, वो खत्म हो गया। ये जनता के लिए नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन जो भी काम कर रहा है, विश्व में जो भी शांति कर रहा है, बिना तुर्की के कैसे पॉसिबल है? हमें उसमें नहीं शामिल कर रहे हैं। ये ललचाए हुए हैं, पूछ हिला रहे हैं कि भैया मुझे भी यूरोपियन यूनियन में शामिल कर लो, जो यूरोपियन यूनियन को लात मार के भगा रहा है। क्योंकि ये जो है सो कि इस्लाम की तरफ, एक तरफ मिडिल ईस्ट में यह सुपर पावर या रीजनल पावर बनना चाहते हैं इस्लाम के नाम पर, दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन में जाना चाहते हैं, जहां पे कि स्विट्जरलैंड और नॉर्वे ने बिल्कुल इनके अगेंस्ट वीटो लगा रखा है, क्योंकि वहां पर अधिकार है कि आप कुरान में भी आग लगा सकते हैं। तो अजीबोगरीब हालत में फंसे हुए हैं। तो ये दिखाना चाहते हैं कि मुस्लिमों की तरफ से वीटो पावर होना चाहिए। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब तो है, तो तुमने क्या कर लिया? और तुम लोग यदि अमेरिका की तलवे चाटते रहोगे, वेस्टर्न पावर की तलवे चाटते रहोगे, तुम अपने कुओं को अपने लिए कर रहे हो। वहां के एक कहें तो एक मतलब छोटे मोटे से लेके बड़े बड़े एक अधिकारी बन गए हो, लेकिन
जनता के लिए कुछ नहीं हो रहा, जनता का बिल्कुल। बुरा हाल है। तुमने सीरिया को बुड़ते हुए करने दिया, तुमने ईरान में जो अटैक हुआ होने दिया, तुमने लीबिया को निस्तानाबूद करवा दिया, कुछ नहीं कहा, अफगानिस्तान में हो गया और कह रहे हो कि हमें वीटो पावर चाहिए। वैसे क्या जहां तक शायद मेरी बात है, वीटो जी पावर होना ही नहीं चाहिए, उसको खत्म करना चाहिए, चलिए, ना कि एक दो और जोड़ना चाहिए। जी। क्या पता ये इसलिए कह रहे हो क्योंकि इन्होंने जो है सीरिया में तख्ता पलट करा दिया, इन्होंने सूडान और जो और कई देशों इथोपिया और वो सोमाली के बीच में जो समझौता करा दिया, कई और मामलों में भी ये कूद कूद के आगे बढ़ रहे हैं, और यूक्रेन और रूस में भी इन्होंने कई बार सैनिकों की अदला बदली कराई है, तो इसलिए वीटो पावर मांग रहे हो। ये बहुत बढ़िया सवाल है और हमारी जनता को सोचना चाहिए, हमारे लोगों को, कि भाई ये लोग अपने देश में, जहां तक हमने बात की बेरोजगारी को खत्म करने की बात है, महंगाई खत्म करने की बात है, वो अच्छा तो नहीं सर, कर सकते। एक चीज और याद आई, जी। 40 साल से जो संघर्ष कुर्दों का चल रहा था तुर्की के खिलाफ, उसको भी इन्होंने खत्म करा दिया, वो लोग भी हथियार डालने जा रहे हैं। वह बड़ा महत्वपूर्ण घटना है। हमने जो हिंदी वाला बनाया है उसमें डाला है, पीकेके कुर्दिस्तान का जो था, इनके नेता इनके यहाँ जेल में है और उन्होंने अपना वीडियो भेजा है, 40 साल चल रहा है और बेचारे एकदम दुखी से, डरे सहमे से अपना ये वीडियो बन रहे हैं कि भाई तुम लोग आत्मसमर्पण कर दो, छोड़ दो, लड़ाई बंद कर दो। खैर, यहाँ के लोग, खासकर सीरिया वाले जो कुर्द हैं, वो तैयार हो गए। तो मैं ये कह रहा था कि ऐसे लोग जो विश्व गुरु बनने का कई कई तरह से ख्वाब अपने जनता को दिखा रहे हैं कि तुम हमें वोट दो, हमें अपना सरताज बना कर रहो, भूल जाओ रोजगार वगैरह की बात, 5 किलो अनाज ले लो, खाओ, जियो, मरो, बात छोड़ दो। हम तुम्हें इस्लाम के नाम पर या किसी और धर्म के नाम पर तुम्हें महान बना रहे हैं। तुम वहां की बात सोचो, दूसरी दुनिया की बात सोचो, यहाँ की बात छोड़ो। तुम्हारे देश को इतना महान बना रहे हैं जिसके बिना पूरा विश्व चल नहीं सकता है। बिल्कुल। पूरे यूरोप में हम सरताज बन रहे हैं, हमने इतने बड़े बड़े काम कर दिए। वो सब चीज छोड़ो, तुम खाना पीना खाओगे, कपड़े पहनोगे, अच्छे घर में रहोगे, ये क्या फालतू की बातें कर रहे हो। जी। ठीक है, अगली खबर है सीरिया से जुड़ी, और एक के बाद एक कई खबरें हैं। पहली खबर यह है कि जो ड्रूज हैं उनका इस्तेमाल जो है वो वेस्ट बैंक में करना चाहता है आईडीएफ। कितनी सच्चाई है इन खबरों में? जी हाँ, देखिए, ये मैंने 2-3 दिन पहले ये खबर पढ़ा था और ये है सुवायदा जगह है जो दक्षिणी सीरिया में है, गोलन हाइट से सटा हुआ है, यानी इसराइल से सटा हुआ क्षेत्र है जिसमें इजरायली सैनिक काफी अंदर तक घुसे हुए हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा, ये जो ड्रूज समुदाय है, जो क्रिश्चियन समुदाय है बाय लाज, इन्होंने कहा कि भाई हम तुम्हारे साथ नहीं, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। और जो अभी एचटीएस कर रहा है, यानी वहां के जो नए शासक बने हुए हैं, वह भी गलत अल्पसंख्यकों को मार रहा है, इसलिए हम अपनी मिलिशिया, हम अपनी सेना कायम करेंगे। और इसलिए इन्होंने वहां पे सुवायदा मिलिट्री काउंसिल एसएमसी बनाया है, जिसमें असद के पहले के जो सैनिक थे, जिसको अभी सीरियन अरब आर्मी जो था, उसके बहुत सारे लोग आ रहे, बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। देखिए आपके डिप्लोमेटिक ये बदमाशी इजराइल कैसे कर रहा है। ये कहते हैं कि नहीं, उनको बचाने की जिम्मेवारी हम भी उनके साथ है। हालांकि एसएमसी के लीडर ने कहा है कि जो कमजोर लोग हैं वही डर के जियोनिस्ट रिजिम के पास जाएंगे, हमें उनसे मदद नहीं चाहिए, हम स्वतंत्र हैं। तो पूरी की पूरी कोशिश है इस आईडीएफ की या इनके जो भी सीक्रेट सर्विसेज है कि कुछ को वहां के फंसाएं अमेरिका की और पूरे की पूरी तोड़े। लेकिन पूरे सीरिया में, दक्षिण में ये है, नॉर्थ में पीकेके के समझौता के बावजूद भी वहां जो जो सीरियन एसडीएफ, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज, जो अमेरिकी मदद से, उन्होंने आत्मसमर्पण से इनकार कर दिया है। तो पूरे सीरिया में भी जबरदस्त लड़ाई चल रहा है, उठापटक हो रहा है और सीरिया के लोग भी, जो अभी न्यूज में नहीं आ रहा है, बड़ी मुश्किल से कहीं कहीं छोटा सा दिख रहा है, हजारों लोग अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसका विरोध कर रहे हैं, अमेरिका और इजराइल का विरोध कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और गाजा में जो जंगबंदी है उसको डिरेल करने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं, राहत सामग्री वहां पे भेजना बंद कर दिया गया है। बहुत सारी और भी खबरें हैं, वक्त का थोड़ा तकाजा है। कल या परसों फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपने बहुत सारी चीजों पर रोशनी डाली, बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।